वेलकम बिरानी। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मिनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं, साबका एमएनए हैं, मोहतरम जनाब जय प्रकाश साहब मेरे साथ हैं। जय साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। मेरे स्टूडियो में बैठे हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। जेल भरो तहरीक आज इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। जय साहब, आपने भी तैयारी कर ली है, कारकुनों ने भी तैयारी कर ली है, आप लोग भी जेल जाएंगे? देखें इम्तियाज भाई, जिस तरह आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और जिस तरह भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो पीडीएम वाले हैं और हमारे सियासी कारकुन को, सियासी लीडरान को गिरफ्तार कर रहे हैं और सजा क्या है, बोलने की सजा दी जा रही है। अगर देखो, ये हुकूमत जो आई थी महंगाई के नाम पे, महंगाई मार्च के नाम पे, अब महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। कभी आजम सवाती को गिरफ्तार किया जाता है, कभी शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाता है, फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फिर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, अब इमरान खान को गिरफ्तार करने की बातें कह रहे हैं। तो इससे बेहतर इनका जो शौक पूरा करना है, अगर जेल भरनी है तो फिर हम खान साहब ने ऐलान किया है तो हम रोडों पर आ जाते हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लो। अगर हमारी गिरफ्तारी से अगर आप लोग भूख मार सकते हैं, गिरफ्तार कर लो। अगर लोग आटे के पीछे इमरान खान गिरफ्तारी से हम गिरफ्तारी से आता है 155 वाला 50 होता है तो आप हमें गिरफ्तार कर लो। हुकूमत को चाहिए अपना सुन्नत सीधी करे, इलेक्शन की कानून और आइन के मुताबिक सूबाई असेंबली के इलेक्शन में कराना है वो कराए। कौमी असेंबली का हमने इस्तीफा दिया, उसके लिए अमनामा पाकिस्तान में ठीक है, उसके लिए पैसा भी है, मैशत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। सूबाई जब इलेक्शन की बात होती है, कभी केपीके में अमन अमान की बात की जाती है, तो कहने का मतलब आपके सामने डॉक्टर अब्दुल करीम ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, बहुत जमहूरी आदमी है, हमेशा हक और सच की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जब पीडीएम को, इम्पोर्टेड हुकूमत को जब शिकस्त नजर आती है ना, तो फासिस्ट बन जाते हैं। आज ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, मैं समझता हूँ आमिर से भी बदतर है। और जिस तरीके से आपके पीडीएम के लीडरों ने बात की थी, वहां से जलसों में बात की थी, आज वो उनके साथ बैठे हुए खड़े हुए। मैं समझता हूँ हुकूमत को जो असल में टारगेट आवाम को सहूलत देना, वो उस पर काम करे ना। शेख रशीद की गिरफ्तारी से क्या इनको क्या है? शेख आप बक्सनों होते जा रहे हैं, कई बोलते हम कराची में वैसे जय साहब, शेख रशीद अहमद साहब को इमोरल जो कमेंट्स, इमोरल रिमार्क्स जो हैं बिलावल साहब के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी देने चाहिए थे, आपको लग रहा है एज अ पॉलिटिकल वर्कर? देखो, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की अभी जो सियासत जिस तरीके से आप इमोरल की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ, आपने इस बात को छोड़ दिया, फवाद चौधरी को आप समझते हैं गिरफ्तार करना चाहिए था? वो तो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करवाई थी सर। नहीं, मुझे नहीं, देखो मैं बताऊं, मुझे बताओ, मैं एक पाकिस्तान में अगर आप एक इलेक्शन कमीशन जो खुद मुख्तार इदारा भी होना चाहिए, गैर जानबदार भी होना चाहिए। अगर आप एक इलेक्शन कमिश्नर का सेक्रेटरी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को गिरफ्तार करता है, इस वजह से करता है कि वो बोलता है भाई अगर जानबदार रहेंगे तो हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं? मुझे बताओ, एक इलेक्शन कमिश्नर अगर जानबदार हो और वो काम कर रहा हो जो इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती हो, तो और उसका मतलब क्या हम खामोश बैठ जाएं? मुझे बताओ, ये कोई मतलब कि ऐसा मुकद्दस गाय थोड़ी इलेक्शन कमीशन, आप किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते हो। तो फिर आप चलाओ डंडा। आपको ढसका के इलेक्शन में तो सब कुछ आपको नजर आ रहा था। आपको कराची में जो इलेक्शन हुई है वहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। 48 घंटे के बाद यूसी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। 48, मुझे बताओ इम्तियाज भाई, आप बड़े समझदार आदमी हैं और आपने सियासत की बड़ो नजदीक से आप देखते हैं, आप बताओ एक यूसी की इलेक्शन की रिजल्ट 48 घंटे में, ये कौन सी तुक है? मुझे बताओ। तो अब मुझे बता, अब मसला ये है कि हम तहशर पे कितनी बातें कर दें। अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक मतलब कि जो जिस तरीके से ये शासन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप जाए अवाम में, देखो आम आदमी में चले जाए, आपको वहां से पता चलेगा कि अवाम क्या सोच रही है। देखो आज मुझे बताओ, अदालत आज
300 से क्रॉस कर गया, ठीक। पेट्रोल अभी दोबारा जब दाल इतना बढ़ा है, आप देखेंगे इसी हफ्ते पेट्रोल बढ़ना शुरू हो जाएगा दोबारा। आपको खाने की चीजें, मैं आज बताऊँ आपको, फूड क्राइसिस आगे आने वाला है, फूड क्राइसिस आएगा। चावल जो चावल अब 40 रुपए किलो था 86, आज चावल 120 रुपए 86 चावल जो लोग, ये पाकिस्तान के लोग खाते नहीं है। मैं आप बताऊं आम आदमी उसका सर्वाइवल क्या है, मुझे बताओ। आज जिस तरीके से फैसल करीम गुंडी और ये बदजुबान औरत जो बात करी थी, क्या नाम है उस औरत का जो वजीर इत्तलात है, मैं तो नाम ही नहीं जैसे बेकार लोगों को याद करता हूँ। देखो ये अब ये होगी सियासत। मुझे बताओ अगर इमरान खान, मैं सच्ची बात पूछूं, अगर इमरान खान हुकूमत सियासत में ना हो तो क्या मतलब कि इन्होंने मतलब इस मुल्क को क्या करेंगे? आप टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर साहब से कमेंट्स फिर आपकी तरफ। डॉक्टर साहब कह रहे थे आप महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई, आप आए कि हम महंगाई को कम करेंगे, बेहतर करेंगे हालात। एक दूसरी बात ये कि हमारी पॉपुलैरिटी है और हम जो है ना, आपको शिकस्त नजर आ रही है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने की है कि हमारे लोगों को आपने जेल में डाला है, विक्टिमाइज करेंगे। डॉक्टर साहब आप जय साहब को जवाब दें। जय साहब नमस्ते, हमारे दोस्त हैं और हमें इज्जत है उनके लिए। और पीटीआई में इतना दमखम नहीं है, अगर 5000 लोग भी अगर जेलों में चले जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। मैं ये कहता हूँ ये 300-400 आदमी भी जेल में नहीं जा सकेगा, इनका एक एमएनए नहीं जा सकता है, दमखम नहीं है, उनके एमपीएस में दमखम नहीं है। एक बात ये तो ये जेल वेल में इनमें दमखम नहीं है। जहाँ तक ये जो पाकिस्तान की तबाही बर्बादी हुई है फाइनेंशियल, उसमें इनकी शाफसाने हैं इमरान खान के। इन्होंने चीन से ताल्लुकात ख़त्म किए, इन्होंने सऊदी अरेबिया से ख़त्म किए, इन्होंने अमेरिका से ख़त्म किए, यूरोपियन यूनियन से ख़त्म किए। आज हम जो है भटक रहे हैं, हमारे लीडर्स भटक रहे हैं कि पैसे मिले हमें सो दैट के काम शुरू हो। और अभी ये कह रहे हैं कि हम जेल भरो तैयारी करेंगे। खुद डरपोक आदमी है, उसको नज़र आ रहा है कि मैं जेल में जा रहा हूँ और जो मैंने हरकतें की हैं। भाई जो मुस्लिम लीग नून का एक सेनेटर था जो डिस्क्वालीफाई हुआ, हाँ निहाल हाशमी साहब, उन्होंने भी इसी तरह की धमकी दी थी ना। हाँ। इसी तरह की धमकी फौज चौधरी ने दी है। वो डिस्क्वालीफाई हुआ, जेल में भी गया, सज़ा भी आई, फिर उसको जो भी है। अब जहाँ तक फौज चौधरी ने भी इसी तरह की धमकी दी तो उस पर भी केस हुआ है। इसी तरह जो शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, वो कहता है सारी उम्र मैं जेल में रहा हूँ, जेल मेरी ससुराल है और ये हथकड़ी मेरी जो है जेवर है, और इतना डर रहा है और गालियाँ दे रहे हैं बिलावल साहब को और जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी को। भाई तुम हिम्मत करो ना, तुम तो बहुत बड़े दलेर आओ, 16 दफ़ा वजारतें ली है, कहते हो मैं सारी उम्र जेल में गया हूँ, तो खुद बदतमीज़ी कर रहा है। दूसरी बात है 3 दिन में 2 दिनों में ज़मानत होती है। इनके जो भी गए 3-4 दिनों में जेलों में जाएं, जब 1-1 साल 6-6 महीने रहें तो पता चले ना जेल क्या होता है। जेल इन्होंने देखा नहीं है, इनमें दमखम नहीं है। बाकी इधर उधर की, मैंने कहा ये बेसिकली कोई पार्टी होती है ताजर तबके की, एक पार्टी होती है अपर मिडिल क्लास की, एक होता है गरीब तबके की पार्टी। जो गरीब तबके की पार्टी होती है वो जेलों में भी जाती है, मारे भी खाती है, लड़ती भी है अमृतों के खिलाफ। एक होती है ताजर तबके की पार्टी, उसमें भी इतना दम नहीं होता है जेलों में जाने का। और एक होती है अपर मिडिल क्लास की पार्टी, उनमें भी दम नहीं है, जो इमरान खान की पार्टी है। तो ऐसी वो आज के दिन या 1-2 दिन ये डिबेट चलेगी कि भाई ये जेल में जा रहे हैं, जेल भरो तहरीक है। मैं चैलेंज करता हूँ ये शुरू करें कल से। जयप्रकाश जो है थाने बुला खान से या हैदराबाद से या कराची से जेल भरो करे स्टार्ट, या इनके एमएनएस जो है वो स्टार्ट करे, पता चल जाएगा। कोई भी सर चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप आए जेल में जाएं, क्या कहेंगे जयप्रकाश साहब? देखो मेरी जो जाती राय है कि हुकूमत को, देखो हुकूमत जो आती है वो अवाम के लिए आती है, उनको अवाम की हक की, अवाम की सच की, अवाम की फलाई काम करने पड़ते हैं। लेकिन आप मुझे बदकिस्मती से जो 11 अप्रैल से लेके आज तक ये मुझे 9 महीने गुजरे हैं, आज तक मुझे बताओ इमरान खान की फोबा से निकले हैं। तो मैं आज भी बोलता हूँ, देखो मैं बात करूंगा वो जो हक और सच की बात हो।
मैं समझ आप छोड़ दें इमरान खान को ना, आप अपना तो काम करें ना। हम जेल भरते हैं या नहीं भरते हैं, हम जेल बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप हुकूमत किस मर्ज की दवा है? मुझे हुकूमतें क्यों आती हैं? हुकूमत आती है अवाम की भलाई के लिए काम करने का। सही। हम नालायक थे, हमने तो पूरे 75 साल पाकिस्तान आजाद किए हुआ है। हमने तो 3 साल हुकूमत की है ना, 72 साल इन्होंने हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी ने की है, PMLN ने की है, या उन लोगों ने की है जो आज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो किसी ने हुकूमत नहीं की है ना, हमने तो सिर्फ 3 साल हुकूमत की है ना। तो करे ना मुल्क की भलाई के काम। मुझे बताओ, अगर ये अच्छा काम करते हैं 9 महीनों में, तो इन्होंने इलेक्शन करा देना था। मुझे बताओ आज इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे बताओ, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जो है ना, बड़े आईनी माहिर भी हैं और कानूनी माहिर भी हैं, और कानून की बालादस्ती ये चाहते हैं। क्या मुझे बताओ, हमने सूबा असेंबली तोड़ी पंजाब की और KPK की। हमने, मुझे बताओ, आज ये सिंध में 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये यहाँ का एक वजीर वजारत नहीं छोड़ सकता। उसने, इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें खत्म की है। 125 MA ने हमने इस्तीफा दिया है। मुझे बताओ, क्या आइन और कानून के मुताबिक सूबाई असेंबली की इलेक्शन नहीं होना चाहिए? आइन कहाँ खड़ा हुआ है? मुझे बताओ। इस हुकूमत ने आइन को एक कोने में फेंक दिया है। मैं बोलता हूँ, आइन की जितनी देखो, मेरे आइन की भेड़मती हो रही है। आइन की बेसिकली देखो, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बड़े में बड़ी बात, ये अपने आप को जमहूरी बोलते हैं, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है। का चार्टर, बेनजीर भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये था कि आप इलेक्शन से भागे। दिल्ली लीडर थी, इलेक्शन से कभी नहीं भागती थी, लेकिन आज ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने 2 सूबाई असेंबली तोड़ी है, 2 सूबाई से एक आदमी कोई सूबाई वजारत नहीं छोड़ता है। हमने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी KP की। मुझे बताओ, ये पाकिस्तान पीपुल्स वाले सिंध पे एक सूबे की पार्टी है, एक सूबे के आश्रय में चल रहे हैं। क्योंकि देखो हुकूमत में रहने का ज्यादा शौक उसको होता है जिसने करप्शन करनी होती है। मुझे बताओ, एक केस करप्शन का बना है हमारी पार्टी किसी वजीर के ऊपर। अगर 9 महीने में हुकूमत तो इनकी बात है, इदारे इनके कंट्रोल में है, FIA इनकी कंट्रोल में है, तो एक केस बना सके हैं? मुझे बताओ, एक केस एक रुपए का भी किसी के ऊपर बना है? कि तोशाखाना की बात हुई, जब वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने बोला पूरा रिकॉर्ड तोशाखाना को जमा कराओ, भाग गए। आज तोशाखाना की बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं कर तोशाखाना की? क्या नवाज शरीफ ने तोशाखाना खरीदा? क्या आसिफ जरदारी ने खरीद किया है? जो लीडर में करे ना अवाम की बात। इमरान खान की घड़ी की बात फैलाई जा रही थी, आज घड़ी की बात नजर नहीं आ रही है। देखो, मैं आज भी बोलता हूँ, हो सकता है अगर ये काम अच्छा करते लोग हमें भूल जाते। इन्होंने कुछ किया 9 महीने में, अगर उन्होंने कोई अच्छी बात की हो, अच्छा लोगों की भलाई का काम किया। मैं मतलब हमारी पार्टी ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। हमने लोगों को लाख का कर्जा दिया एक फ्रूट की दुकान खोलने के लिए। आज इन्होंने वो खत्म कर दिया। देखो, आप हमारे दुश्मन बने, लेकिन अवाम के दुश्मन तो ना बने ना। आप हमें गिरफ्तार करें, लेकिन अवाम का पेट की लात तो ना मारें। लोगों का बुरा असर कर दिया है हमें। देखो, सियासत जो बंदा, जो पार्टी हो या जो बंदा सियासत करता है, अवाम की खिदमत के लिए करता है। इन्होंने मुझे बताओ, नवाज शरीफ को गए कितना अच्छा हो गया है। आज मरियम नवाज आई है, मरियम नवाज को जलसा कर रही है, कन्वेंशन कर रही है, कुर्सी खाली खिताब कर रही है। वहां देखो, शाहिद खाकान इनसे टूट रहा है, मिफ्ता इस्माइल इन पे नुक्सुकी कर रहा है। जमहूरियत पसंद पार्टी थी पीपल्स पार्टी, उसने मुस्तफा नवाज खोखर ने एक ट्वीट किया, उससे इस्तीफा मांगा गया। कहाँ यार इम्तियाज भाई, आप मुझे बताओ, कहाँ की सियासत है? सही, बड़ी मेहरबानी जय साहब, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया ना। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बिगरादीन, जो हालात हैं आपके सामने हैं, 300 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, क्योंकि ये IMF के जो कंडीशनलिटीज उसमें एक कंडीशन है। और PDM की सब सियासी जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं, इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे साथ सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं मसूद रजा साहब। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या लग रहा है? धमकी है, कामयाब होंगे, प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर? जी, मुझे तो लगता है प्रेशर पड़ेगा। और वो बार बार जो कह रहे थे कि मेरे पास और भी कई कार्ड हैं,
तो उन्होंने अपना एक और कार्ड जो है वो शो किया है। और देखिए ना, अगर चंद हजार लोग भी निकल आते हैं और वो जेल भरो तहरीक जो वो शुरू कर देते हैं और जेल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो इसका नेशनली इंटरनेशनली बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जब IMF यहाँ पर है और IMF ये कह रहा है कि न सिर्फ हमें गारंटी चाहिए मौजूदा हुकूमत की, बल्कि आने वाली हुकूमत की भी गारंटी चाहिए, सही। तो जरूर पड़ेगा। सर दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी आपके सामने है, उसके ऊपर वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान ने, आपको पता है, कि एक लॉन्ग मार्च किया था। उस लॉन्ग मार्च में अपनी गवर्नमेंट गिराने का ही ऐलान करके वापस चले गए थे। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। मैशियत के एंड पे तो उनको काफी मुश्किलात हैं। क्या लग रहा है कि हुकूमत के लिए परेशानी नहीं है इस टाइम, दबाव में नहीं है, गवर्नमेंट क्राइसिस से निकल गई है? देखिए, क्राइसिस जो है ये पैदा किया हुआ किसका है? मसला तो ये है, ये क्राइसिस PDM का मानना यह है कि इमरान खान के 4 साल दौर का, 3.5 साल दौर का क्राइसिस है। इमरान खान का मानना है कि ये 8 महीने की, जो 10 महीने की हुकूमत है, ये इसका पैदा किया हुआ क्राइसिस है। असल में हमारा, आप बेहतर जानते हैं इम्तियाज भाई, कि हमारे यहाँ कभी हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया, सही, और सब इसकी शिकायत करते हैं और सब के सब इस खेल में शरीक हो जाते हैं। और इस दफा भी यही हुआ कि अगर ये हुकूमत चल रही होती तो शायद इतने बुरे हालात नहीं होते। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 4 माह में जिस तरह से हमारे फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हुए हैं और उसमें कमी वाक़ई हुई है, तो ये बहरान बड़ा संगीन हो गया है। हुकूमत कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है जब वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इस वक्त IMF जो आखिरी रिजॉर्ट है उसके दर पे खड़ी हुई है, और IMF जो है वो आप पर नई शराइत लगा रहा है, इंतहाई सख्त शराइत लगा रहा है, जिससे महंगाई का मजीद तूफान आएगा। इन शराइत के बाद और इन IMF के मुतालबात को मानने के बाद अगर आप हुकूमत करेंगे तो रही खत्म हो जाएगी, कचू पर निकल जाएगा इस हुकूमत का। तो मुझे लगता है कि आप फरमा रहे कॉन्फिडेंस है तो सही। मसूद अजहर साहब, आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी आपको पता है हुई है मरियम नवाज साहिबा और वजीर आजम की। नून लीग के अंदर भी एक बड़ी खिचड़ी पक रही है, आपको बड़ा रिफ्ट है, शायद खाकान अब्बासी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको लग रहा है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे? मरियम नवाज ने लीड रोल लिया है PMLN का, क्या कहेंगे? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हूँ, मिस्टर इस्माइल हूँ, चलिए इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। अब वो अपने उस स्टैंड से कैसे पीछे जाएंगे? वो उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़ी, हाँ वो ओहदा कोई नहीं लेंगे। और इस स्टैंड लेने के बाद आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है। वो नून लीग में इससे पहले ख्वाजा साद रफीक साहब कह चुके हैं, मिस्टर इस्माइल आपके सामने मौजूद हैं, दीगर लोग बात करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज कर ली है इस दौर में जहां पर जमहूरियत की बात की जाती है कि ना कोई इलेक्शन, ना कोई मुशावरत, और मरियम शरीफ जो है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। तो ये मामला इस तरह से हल होना मुश्किल मालूम होता है। ये अगर नवाज शरीफ साहब ने सोच लिया है कि कोई जाता है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ जाए, मुझे मिस्टर इस्माइल छोड़ जाए, मुझे साद रफीक छोड़ जाए, XYZ कोई भी छोड़ जाए, मेरी पार्टी चलती रहेगी, तो फिर एक अलग बात है। और अगर वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो मेरे ख्याल में स्टेप डाउन करना पड़ेगा मोहतरमा मरियम साहिबा को। मसूद साहब, एक बड़ा चैलेंज आपको भी, मुझे भी, सब पाकिस्तानियों को, मैशियत। आपको पता, पेट्रोल 35 रुपए बढ़ा, उसके बाद अभी डॉलर आपको उसको ब्रेक नहीं लग रही, मैशियत का बड़ा बुरा हाल है। इस गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि बड़े अहल लोग आए थे, आपने बताया मैशियत आपके सामने है, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी, एक आम मजदूर, गरीब वर्कर, उसका 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 गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आप अक्रॉस द कंट्री, आप अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पर भी पाकिस्तानी मईशत की बात होती है, एनालिस्ट हैं या मईशत पर लिखने वाले हैं, मईशत पे कमेंट्री करने वाले हैं, उनको सुने तो आपको एहसास होता है कि गुज़िश्ता 4 माह जो है इन्होंने पाकिस्तानी मईशत, जिसका पहले से बड़ा कर्ज था, उसको डिबोने में बड़ा किरदार अदा किया है। सही। अगर यही काम 4 माह पहले हो जाता, देखिए IMF का प्रोग्राम इमरान खान ने मुअत्तल किया था। उस वक्त इमरान खान के पास के जमाने में यह हालत नहीं थी कि आज हमारे पास $2.5 अरब या $2.3 अरब खजाने में पड़े हुए, $3 अरब पूरे नहीं। उस वक्त $17 अरब थे 1 अप्रैल को।
जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी है, $17.4 अरब। तो इमरान खान ने छोड़ा, उसकी अलग शुरुआत होगी, लेकिन जब मिर्जा इस्माइल आए तो उन्होंने लाइन को सीधा किया और वो IMF के साथ मुआहदे में चले गए। तब हमें एहसास हुआ कि जी अब हम डिफॉल्ट के खतरे से बच जाएंगे। शराइत थी, $800 अरब उस वक्त भी, 800 अरब रुपए हमें उस वक्त भी जमा करने थे, पेट्रोलियम पर लेवीज हमने बढ़ानी थी, हमें जो है वो सब्सिडीज खत्म करनी थी। लेकिन ये जो 4 महीने तक डॉलर को रोक के रखा, देखिए एकदम से 50-60 रुपए डॉलर महंगा हो जाए, एकदम से 35-35 रुपए बिजली और पेट्रोल और डीजल में बढ़ जाए, फिर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ जाए, तो ये जो एकदम से आकर एक आम आदमी के ऊपर पड़ा है, तो ये इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ साहबदार साहब पर आयद होती है, इसका जिम्मेदार और कोई है ही नहीं। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब, सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आखिरी सवाल है कि मैशियत संभली नहीं जा रही इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने भी जो फैसले किए हैं, बड़े कठिन फैसले किए हैं, मुल्क की मैशियत की आपको पता है कोई सिमत नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, ये बिल्कुल सही है आपकी बात, महंगाई है, हर चीज़ है, पर ये 75 साल का फॉल बैक है। और ये हमारे एंकर पर्सन एक तरफा बातें करते हैं, पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, पर ये जो हैं असल जो बातें हैं वो किसी में करेज नहीं बात करने की। वो क्यों चीज़ें हो रही हैं उस पर हम बात ही नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते। असल जो रूट कॉज है वो उन्होंने शराइत रख दिए हैं और उसमें हमें दमखम नहीं है यहाँ भी बात कर सके। रूट कॉज वही है, जब तक वो रूट कॉज सही नहीं होगा, बाकी तो आप गालियाँ दें, भले PDM को गालियाँ दें, किसी को भी गालियाँ दें, रूट कॉज जो है लेकिन डॉक्टर साहब, मसाइल जो हैं उसको हल करना तो आपको है ना, और जिम्मेदार भी सियासतदान है, आपको खुद पता है। आपने जो कमिटमेंट की थी महंगाई के खिलाफ, जो तहरीक चलाई थी, उसमें भी कोई बेहतरी खातर देखिए हमने जो की थी, इस वक्त भी हम आए हैं, इससे हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान जो है उसकी सॉवरेंटी, उसकी फेडरेशन और उसकी दूसरी चीज़ें बच जाएं। इनके अगर हाथ में होता, ये तो इस तरह है कि एक बंदर को एक मालिक ने रखा कि तुम मेरे चौकीदार हो, और वो जो चोर आए चोरी करने वहाँ, उन्होंने जब देखा कि यार ये जो बंदर, ये जो चाकू लेकर घूम रहा है, तलवार लेकर घूम रहा है, अपने मालिक का दिफा कर रहा है, जब उसने देखा कि मालिक की जो है मक्खी है उसके कंधे पर बैठी, तो वो बंदर ने उसको जो है मक्खी को मारने के लिए वो मालिक गर्दन काट दी। नहीं काटी, मगर फिर चोरों ने जब देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने बंदर को मार दिया। बड़ी मेहरबानी। तो ये तो बंदर है इमरान खान वाले। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, मैशियत, महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट के ऊपर। जेल भरो तहरीक को देखते हैं कितनी कामयाब जाती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।